अगर एक लड़का अपने सपनों से पहले अपने घर को चुन ले, तो क्या उसे जीने का हक मिलना चाहिए? यही सवाल था जो रखा की जिंदगी हर सुबह उससे पूछती थी। रखा अलार्म से नहीं उठता था। वो उठता था अम्मी की खांसी से, अब्बू की टूटी सांसों से और उस चूल्हे की आवाज से जिसमें आज भी उधार का आटा जलता था। उसकी उम्र बस 25 साल थी, लेकिन कंधों पर पूरे घर की उम्र लदी हुई थी। अब्बू बीमार थे, काम करने लायक नहीं। अम्मी की आंखों में बस दुआ बची थी और छोटे भाई बहन हर सवाल का जवाब रखा से ही पूछते थे। रखा दिन में फैक्ट्री में काम करता था और रात को एक होटल में बर्तन धोता था। हाथों में छाले थे, लेकिन जेब में घर की उम्मीदें। वो थकता था, टूटता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता था। और उसी मोहल्ले में एक खिड़की के पास हर शाम आलिया खड़ी रहती थी। सादा कपड़े, खुली जुल्फें नहीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सा इंतजार। जब रखा थका हुआ उस गली से गुजरता था, आलिया मुस्कुरा देती थी और रखा उस एक मुस्कान के सहारे पूरे दिन की थकान भूल जाता था। वो दोनों कभी खुले तौर पर मिले नहीं, कभी इजहार नहीं हुआ, क्योंकि रखा जानता था प्यार से पहले उसे घर पालना है। एक दिन आलिया ने धीमे से पूछा, रखा, तुम अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचते? रखा मुस्कुरा दिया, सोचता हूं, लेकिन फुर्सत नहीं मिलती। वहीं अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो कमेंट में बस एक शब्द लिखो, जिम्मेदारी, क्योंकि यही शब्द इस कहानी की जान है। रखा का सपना छोटा था, बस इतना कि एक दिन आलिया के लिए छत वाला घर ले सके। लेकिन वक्त हमेशा सपनों से तेज चलता है। उस महीने फैक्ट्री में ओवरटाइम था। रखा ने बिना सोचे डबल शिफ्ट ले ली, क्योंकि बहन की शादी की बात चल रही थी और अब्बू की दवाइयां खत्म होने वाली थी। उस रात बारिश बहुत तेज थी, सड़क चमक रही थी और रखा की आंखें नींद से भरी हुई थी। फोन जेब में बजा। आलिया का मैसेज था, आज तुम ठीक तो हो ना? रखा ने बस इतना लिखा, हाँ, बस थोड़ा थका हूं। और वही उसका आखिरी मैसेज था। एक तेज आवाज, ब्रेक, और फिर सन्नाटा। सुबह मोहल्ले में भीड़ जमा थी। रखा की लाश सड़क किनारे पड़ी थी। वो लड़का जो सबको संभालता था, आज खुद संभाला नहीं जा सका। अम्मी चुप थी, रो नहीं रही थी, बस दरवाजा देख रही थी। अब्बू पहली बार अपने आंसू नहीं रोक पाए। छोटा भाई स्कूल की ड्रेस पहने बस खड़ा था और बहन अपनी शादी की बात खुद से छुपा रही थी। आलिया देर तक उसी जगह खड़ी रही जहां वो रोज रखा को देखती थी। आज भी वो मुस्कुराई, लेकिन सामने कोई नहीं था। रखा चला गया, घर की जिम्मेदारियां अधूरी छोड़कर, प्यार बिना कहे और सपने बिना जिए। अगर ये कहानी कहीं तुम्हारे दिल से टकराई है तो इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जो अपने सपनों से पहले घर उठाए फिर रहा है, क्योंकि हर रखा इतना मजबूत नहीं होता कि टूटकर भी आवाज कर सके।